जय जिनेंद्र बच्चों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामना। गुरु आनंद ने संबल दिया, दिया धर्म का साथ, आत्मानुभव करवाया शिव ने, हुई अरिंद कृपा की बरसात। जीव से शिव का मार्ग बताने वाले समस्त गुरु, सद्गुरु एवं परम गुरुओं को अंतरास्ता से नमन एवं आप सभी को पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामना। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम देखेंगे कुछ गुरु शिष्य की जोड़ियाँ। सर्वप्रथम देखेंगे भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बारे में। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी जो थे ना, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण समय नज़दीक था, तो भगवान ने उस समय क्या किया था, गौतम स्वामी को दूर भेजा था। कहाँ पर? एक श्रावक को उपदेश देने के लिए भेज दिया। तो जब थोड़े से ही आगे गौतम स्वामी चले तो उन्हें पता चला कि भगवान का निर्वाण हो गया। तो वो सोचने लगे, उन्हें बहुत दुख हुआ कि जीवन भर भगवान ने मुझे साथ रखा और अंतिम समय में अलग कर दिया। ऐसा सोचते सोचते फिर उन्हें ध्यान आया, अरे मैंने भगवान के बारे में गलत सोच लिया। भगवान तो वीतरागी है, मुझे उनके प्रति राग है। मेरा राग तोड़ने के लिए, मेरा मोह तोड़ने के लिए भगवान ने मुझे अलग किया। फिर ऐसा सोचते सोचते उन्हें जब भगवान की वितराग दृष्टि समझ में आई तो क्या हुआ, गौतम स्वामी का सारा मोह टूट गया और वो भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो समझ में आया ना, गुरु हमें कहाँ तक पहुँचा देते हैं, जहाँ तक गुरु पहुँचे होते हैं। समझ में आया, गुरु हमें कहाँ तक पहुँचाते हैं, जहाँ तक गुरु पहुँचे होते हैं। जैसे कि उन्होंने गौतम को पहुँचाया, ऐसे ही एक थी अंबालाल भाई और श्रीमद रायचंद जी की जोड़ी। श्रीमद रायचंद जी अंबालाल भाई के गुरु थे। एक बार अंबालाल भाई को श्रीमद जी ने क्या दी थी, आज्ञा दी कि उन्हें कहा कि आपको पूरा आंगन साफ करके आना है। तो अंबालाल भाई ने क्या किया, नौकर को कह दिया कि आप जाके आंगन साफ कर लो। तो बड़े प्रेम से, करुणा से श्रीमद जी ने क्या कहा पता है, अंबालाल हमें नौकर रखना आता है। देखिए, गुरु का एक शब्द ही जब अंबालाल ने सुना तो उन्हें समझ में आया कि गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी, मुझे आंगन साफ करना चाहिए था। तो उन्हें निश्चय मजबूत हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब एक बार और क्या हुआ पता है, जब श्रीमद रायचंद जी उपदेश देते और कुछ समय बाद एक बार अंबालाल भाई को पूछा, बताओ क्या कहा था, तो उन्हें कुछ शब्द याद ही नहीं आए। तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है। तो पता है श्रीमद जी ने क्या कहा कि आप जाओ, चले जाओ, आप बाहर जाओ, जब तक आपको शब्द याद नहीं आए मैं आपको अंदर नहीं लूँगा। अब वो तो रोते रोते बाहर निकल गए और सभी कुछ मुमुक्षुओं ने भी कहा उनको अंदर ले लो, वो याद कर लेंगे। पर फिर भी श्रीमद जी ने कहा नहीं, जब तक याद नहीं होगा वो अंदर नहीं आएंगे। अब जब शब्द याद हुए और अंबालाल भाई अंदर आ गए, और उसके बाद पता है कैसा चमत्कार हुआ। उस दिन से 2-2, 3-3 घंटे भी जितना भी उपदेश श्रीमद जी देते थे, वो पूरा का पूरा उपदेश अंबालाल भाई को क्या हो जाता था, याद हो जाता था। इतना याद होता था कि वो लिख भी सकते हैं। तो समझ में आया ना कैसा होता है गुरु का प्रताप। गुरु अपनी कमजोरी को भी क्या कर देते हैं, शक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। तो याद रखना, गुरु अपने लिए जो भी करते हैं वो अपने अच्छे के लिए ही करते हैं। तो ऐसे थे श्रीमद रायचंद एवं अंबालाल भाई। अभी जो हमने स्टोरीज देखी उसके ऊपर कुछ सवाल। भगवान ने अंतिम समय में गौतम को दूर क्यों भेजा? सेकंड क्वेश्चन, गुरु हमें कहाँ तक पहुँचा देते हैं? थर्ड क्वेश्चन, श्रीमद रायचंद जी ने अंबालाल भाई को कौन सी पनिशमेंट दी थी? फोर्थ क्वेश्चन, गुरु अपनी कमजोरी को भी किस में बदल देते हैं? ऐसे 4 सवालों के जवाब आपको भेजने हैं। और फिफ्थ, आपके लिए एक सुंदर सी एक्टिविटी है आज, एक्टिविटी गुरु पूर्णिमा वाली। तो आज आपको क्या करना है, आपको गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। आप क्या कर सकते हैं, गुरु के लिए कोई स्टोरी, आपको चाहे तो कोई गुरु की सॉन्ग, पोएम, या तो गुरु का कोई सॉन्ग पे डांस, या कुछ भी वो आप कर सकते हैं। या तो हमने आज आपको जो 2 स्टोरीज भेजी है ना, उसका ड्रामा बना के भी आप भेज सकते हैं। अपने घर में ज़्यादा बच्चे तो साथ में मिलके या तो अकेले, बिल्कुल
कपड़ों के साथ व्यवस्थित ऐसे बना के आप क्या करो, उसका वीडियो हमें आज रात तक भेजो, या तो थोड़ा देर भी हो जाए तो चलेगा, तो जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करना। ऐसी आपकी एक्टिविटी है। और आज आपके लिए एक सुंदर सा नियम है। आज आचार्य भगवान के द्वारा गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो आपके लिए शुभ संदेश है, उस संदेश को आप ध्यान से आंखें बंद करके सुनेंगे और उनका मंगल पाठ श्रवण करेंगे। यह आप सभी के लिए आज का नियम है। पूर्णिमा है गुरु के चरणों में, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट को, चाहे हंत परमात्मा, चाहे कोई इष्ट, कोई भी गुरु को अपने भीतर लाएं और श्रद्धा से झुक जाएं। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावांगे। गंडा प्रेम दिया पक्किया ने, गंडा प्रेम दिया पक्किया ने, कोई पावे लख तोड़े, आसा पाया न कच्चिया ने, आसा पाया न कच्चिया ने। इना गंडा नु होर भी पक्किया पावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा बिच बैठ कसम जो खावांगे, मारिए तोड़ निभावांगे। रब रुसदा रुस जावे, रब रुस जावे, एदी परवाह नहीं साडा, सतगुर ना रुस जावे, साडा सतगुर ना रुस जावे। कदे भी अपना सतगुर नहीं रुसावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे। के दिन आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य प्रकट हो। और इस साधना के द्वारा अब अपने जीवन में नित्य प्रति साधना कीजिए और अपने गुरु को अपनी श्रद्धा में रखते हुए उनकी वाणी का, उनके उपदेश का आचरण कीजिए। आपके लिए मंगल की कामना करते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामः। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। साहु शरणं पवज्यामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे
जय गुरुदेव, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।